हेलो गाइस, तो मैं आज का हूँ आपके लिए अनोहाना का एक और कमाल का एपिसोड लेके। तो एपिसोड स्टार्ट करने से पहले अगर तुमने इससे पहले के एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो उन्हें भी चेक कर लो और फिर इस वीडियो को देखना। और हाँ गाइस, ये वाली वीडियो काफ़ी ज़्यादा ही इमोशनल होने वाली है, तो इसीलिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो और किसी बकवास के बिना करते हैं इस वाली वीडियो को स्टार्ट। This time you crossed the line. This time you crossed the line. एपिसोड की शुरुआत में हमें जिंता को दिखाया जाता है जो कि सीक्रेट बेस में अनारू से कह रहा होता है, तुम तो अपने घर गई थी, तुम अभी तक यहाँ क्या कर रही हो। जिस पर अनारू जवाब देती है कि मैं अपने घर गई थी और मुझे मॉम ने काफ़ी बातें सुना दी हैं और इसीलिए मैं वापस आ गई। इसके बाद जिंता उसे काफ़ी ज़्यादा ज्ञान देता है और कहता है तुम्हें स्कूल भी स्किप नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर तुमने स्कूल स्किप किया तो तुम्हारी प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी ही। ये सुनकर अनारू कहती हैं कि आज तुम कुछ ज़्यादा ही अमेजिंग लग रहे हो, तुम अभी भी नहीं बदले हो, तुम वैसे के वैसे ही हो जो कि हमेशा दूसरों के बारे में सोचता था। जिस पर जिंता कहता है कि मुझे लगता है तुम थोड़ी सी कंफ्यूज हो गई हो, मिनमा हमेशा दूसरों के बारे में सोचती थी, ना कि मैं। अनारो इसके बाद मेनमा के बारे में जिंता से कहने लगती है और जिंता अनारो से कहता है कहीं तुम्हें तो यकीन नहीं हो गया है कि मेनमा भी सच में है। जिस पर अनारो कहती है नहीं, मुझे इस पर बिलीव नहीं है कि मेनमा सच में है, लेकिन असल में उसे भी बिलीव है कि मेनमा सच में है। इसके बाद जिंता कहता है अब मुझे चलना चाहिए और तभी उसका पैर फिसल जाता है। इसके बाद वहाँ पर पोपो भी आ जाता है कुछ गरी लेके। जिंता के पैर फिसलने के साथ अनारू से सहारा दे रही होती है, लेकिन यहाँ पर पोपो को कुछ और ही लगता है। इसके बाद वो तीनों मेनमा की वो डायरी पढ़ने लगते हैं जो कि उसकी मॉम ने इन्हें दी होती है, लेकिन उसमें सिर्फ एक ही चीज़ लिखी होती है कि आज मैं हर एक के साथ खेली और हमने काफ़ी ज़्यादा मज़े किए। हर पेज पे यही लिखा होता है, लेकिन तभी उन्हें एक पेज ऐसा भी लगता है जिस पर कुछ अलग लिखा होता है और उस पर लिखा होता है कि आज हम जिंता की मॉम के पास हॉस्पिटल में गए थे। और हमें दिखाया जाता है कि ये सभी फ्रेंड्स जिंता की मॉम से हॉस्पिटल से मिलकर आ रहे होते हैं और तभी मेनमा सभी फ्रेंड्स से कहती हैं कि क्यों ना हम एक बहुत बड़ा सा फायरवर्क बनाए जिस पर हम गॉड के लिए एक चिट्ठी लिखें, जिस पर हम लिखें कि जिंता की मॉम को जल्दी से ठीक करो, और वो ठीक भी हो जाएंगी। और सभी फ्रेंड्स उसे इग्नोर मारकर आगे चले जाते हैं। जिंता सभी से कहता है हो सकता है कि यही मेनमा की विश हो। आधी रात गुजरने के बाद जिंता अपने घर आ जाता है और अपने लिए खाना पकाने लगता है। उसकी आवाज़ सुनकर मेनमा भी वहाँ पर आ जाती हैं और वो देखती हैं कि जिंता एक एग सूप रामेन बना रहा होता है। इसके बाद वो दोनों उस एग सूप रामेन को खाने लगती हैं और जिंता मेनमा से कहता है कि कल मुझे स्कूल जाना है, तो इसीलिए तुम मुझे फॉलो मत करना। ये सुनकर मेनमा को काफ़ी अजीब लगता है और वो कहती हैं जैसा तुम कहो। इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है सीक्रेट बेस में, जहाँ पर जिंता अपनी यूनिफॉर्म पहनकर वहाँ पर आ जाता है ताकि मेनमा को शक ना हो जाए। तभी यूकीहात्सु उसे कहता है हम वो फायरवर्क्स नहीं बना सकते हैं, क्योंकि करंट लॉस के मुताबिक अगर हमें फायरवर्क्स लॉन्च या बनाने हैं तो हमें किसी की परमिशन चाहिए। इसके बाद सभी लोग मायूस होकर अपने घर जाते हैं और यूकीहात्सु के साथ जिंता भी होता है और यूकीहात्सु जिंता से कहता है कि तुम ये सब छोड़ दो, लेकिन जिंता कहता है कि मैं उसकी भी ज़रूर पूरी करूँगा। इसके बाद सुरुको यूकीहात्सु से कहती हैं तुमने वहाँ पर सबको ये क्यों नहीं बताया कि जिस दिन मेनमा मरी थी उसने हमें क्यों बुलाया था। जिस पर यूकीहात्सु कहता है वहाँ पर जिंता भी था और मेनमा नहीं चाहती थी कि ये बात जिंता को पता लगे। अगली सुबह हम देखते हैं कि जिंता स्कूल यूनिफॉर्म पहनकर अपने डैड से फायरवर्क्स के बारे में बताता है कि मैं उन्हें बनाना चाहता हूँ। उसके डैड बताते हैं कि मैं एक आदमी को जानता हूँ जो कि फायरवर्क्स बनाते हैं, तुम उसके पास क्यों नहीं जाते हो। इसके बाद जिंता स्कूल का बहाना लेकर अपने घर से निकल जाता है और वो उसी आदमी के पास चला जाता है जो कि फायरवर्क्स बनाता है। जिंता उस आदमी से मिलकर अनारो और पोपो के पास आ जाता है और कहता है कि उस आदमी ने 2 लाख येन मांगे हैं फायरवर्क्स बनाने के लिए। और जिंता कहता है मैंने तो इतने पैसे अपनी ज़िंदगी में नहीं देखे हैं। लेकिन अनारो और पोपो डिसाइड करते हैं कि वो और भी ज़्यादा हार्ड वर्क करेंगे और पैसे कमाएंगे ताकि वो उस फायरवर्क को बना पाए। जिंता भी डिसाइड करता है कि आज से वो भी काम करेगा।
इसके बाद जिंता अनारू के साथ उसके स्टोर में काम करने लगता है ताकि वो भी पैसे इकट्ठा कर पाए जिससे वो फायरवर्क्स बना पाए। सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है क्योंकि हात्सु सुरुको को कॉल करता है और कहता है मुझे लगता है कि जिंता फायरवर्क्स बनाकर ही मानेगा, क्या हमें भी उन्हें पैसे देने चाहिए। जिस पर सुरुको कहती हैं कि अगर तुम पैसे दोगे तो मैं भी पीछे नहीं रहूंगी। इसके बाद यूकीहात्सु कहता है वैसे तुम क्या कर रही हो, क्या तुम मेरे साथ बाहर चलोगी। जिस पर सुरुको जवाब देती हैं कि मेरे एग्जाम्स आ रहे हैं। सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है कि जिंता शाम को थका हारा अपने घर आ जाता है और तभी उसे मेनमा दिखती हैं और कहती हैं तुम्हें इतनी देर क्यों हुई। इसके बाद वो सीधे ही नहाने के लिए चला जाता है और इसके तुरंत बाद ही वो सोने भी चला जाता है और मेनमा को ये सब अजीब लग रहा होता है क्योंकि जिंता पहले खेलता वेलता था। अगली सुबह फिर होती है और जिंता फिर से अपनी यूनिफॉर्म पहनकर निकल जाता है और उसके डैड अभी भी नाश्ता कर रहे होते हैं। तभी उनके यहाँ एक नेबर आ जाती हैं जो कि जिंता के डैड से कहती हैं कि क्या जिंता ने पढ़ाई छोड़ दी है। तभी उसके डैड कहते हैं कि वो तो स्कूल गया, लेकिन वो नेबर कहती हैं कि वो कुछ पार्ट टाइम जॉब कर रहा है। जिस पर जिंता के डैड जवाब देते हैं कि मैंने अपने बच्चों को आज़ादी दी है और उसे जो अच्छा लगा है उसने वही किया है। और मेनमा को ये सब सुनकर काफ़ी ज़्यादा दुख होता है कि जिंता काम कर रहा है। इसके बाद मेनमा सीक्रेट बेस चली जाती हैं और वहाँ पर वो अनारू को देखती हैं जो कि पोपो से फ़ोन पर फायरवर्क के बारे में बातें कर रही होती हैं और जिंता के काम करने के बारे में। पोपो उसे बताता है कि मैंने अपने मैनेजर से बात कर ली है और आज से जिंता मेरी कंस्ट्रक्शन साइट पर भी काम कर सकता है। और ये सब सुनकर मेनमा को काफ़ी ज़्यादा अजीब लग रहा होता है कि जिंता उसकी विश के लिए इतनी ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहा है और इतनी ज़्यादा मेहनत कर रहा है। इसके बाद दुखी होकर वो वहाँ से आ जाती हैं। सीन चेंज होता है और हमें रात में दिखाया जाता है कि जिंता एक कंस्ट्रक्शन साइट पर काम कर रहा होता है और वो काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहा होता है और सभी लोग उसकी तारीफ भी कर रहे होते हैं। मेनमा जब जिंता को ऐसे काम करते हुए देखती हैं तो उसके आंखों से आंसू आने लगते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि जिंता का अंधेरे में पैर फिसल जाता है और तभी उसके पीछे की लाइट ऑन हो जाती है और हमें दिखाया जाता है कि सभी लोग बातें कर रहे होते हैं कि आखिर ये लाइट कैसे ऑन हो गई। और हमें दिखाया जाता है वहीं पर मेनमा भी होती हैं जिसे जिंता देख लेता है थोड़ा सा और वो कहती हैं कि तुम लाइट में और भी ज़्यादा खूबसूरत लगते हो जिंता। इसके बाद जिंता अपने घर आ जाता है और उसके लिए मेनमा ने स्टीम बन्स भी बनाए होते हैं जो कि उसकी मॉम के बनाए हुए स्टीम बन्स के जैसे ही होते हैं। मेनमा जिंता से कहती हैं क्या स्कूल डिफ़िकल्ट है। जिस पर जिंता कहता है हाँ थोड़ा सा डिफ़िकल्ट तो है, लेकिन वहाँ पर जाने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा भी आता है। मेनमा जिंता से कहती हैं कि जब मैं तुम्हें खुश देखती हूँ तो मुझे भी काफ़ी ज़्यादा खुशी मिलती है। अगली सुबह जिंता 2 लाख येन उस आदमी के सामने रखता है और कहता है अब तुम फायरवर्क बनाना शुरू कर। लेकिन वो आदमी उन्हें बताता है कि मुझे माफ़ करना, मैं तुम लोगों की मदद नहीं कर सकता हूँ। जब मैंने फेस्टिवल इंचार्ज से बात की तो उन्होंने मुझे कहा कि मुझे तुम लोगों की मदद नहीं करनी चाहिए, प्लीज़ मेरा पीछा अब छोड़ दो, मुझे और परेशान मत करो। जिंता गुस्से से कहता है आखिर कौन है इंचार्ज, आखिर किसने तुम्हें मना किया है। जिस पर वो आदमी जवाब देता है होनामा सान ने मुझे मना किया है। और ये सुनकर जिंता काफ़ी ज़्यादा शॉक में आ जाता है क्योंकि होनामा सान मेनमा के डैड होते हैं। आखिरी सीन में हमें दिखाया जाता है कि मेनमा की मॉम उसकी फ़ोटो के सामने उसके लिए प्रेयर कर रही होती हैं। और यहाँ पर ये एपिसोड होता है गाइस एंड। अगर एपिसोड ज़रा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करे बिना कहीं मत जाना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।